फ्लैट ट्रायंगल्स, इनमें 3 शेप होता है फ्लैट्स में, ठीक है। और ये आपका ये वाला पैटर्न है। सर फ्लैट ट्रायंगल से क्या होता है? ये जो आपके सामने अभी बना रहे हैं, दिख रहा है? यस सर। ठीक है, कमेंट के अंदर डाल दिए हैं क्वेश्चन को। तो ये पहला में, यहाँ पे पहला में कितना स्टार दिख रहा है? 1। और सेकंड में? सेकंड में भी 2। थर्ड में? 3। कितने रो है टोटल इसमें? 5 है सर। 5 रो है, ठीक है। और रो नंबर 1 में कॉलम कितने हैं? टोटल कॉलम कितने हैं पहले? 1 सर 1। कॉलम टोटल 5। टोटल 5। और रो नंबर 1 में कॉलम कितना है? 1 रो नंबर 2 में? 2 रो नंबर 3 में? 3 रो नंबर 4 में? 4 नंबर 5 में? 5 पता चल रहा है कि जैसे जैसे रो बढ़ेगा वैसे वैसे उसके अंदर का जो कॉलम है वो भी इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा। यानी नंबर ऑफ कॉलम कितना होगा ये डिपेंड करेगा कि हम किस रो नंबर पे काम कर रहे हैं। अगर रो नंबर 1 है तो टोटल कॉलम 1 होगा। रो नंबर 2 है तो टोटल कॉलम 2 होगा, यानी लूप जो है इनर वो 1 to 2 का चलेगा। रो नंबर 3 है तो टोटल कॉलम 3 होगा, यानी 1 to 3 का चलेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में नॉर्मली 2 चीज का डिटर्मिनेशन होता है, एक रो डिटर्मिनेशन होता है, आवाज क्लियर नहीं आ रहा है सर। आवाज अपना आपका नेटवर्क इशू होगा, देखिए चेक कीजिए। अभी तो नेटवर्क स्पीड मेरा ठीक है, कुछ देर पहले ठीक नहीं था, अभी तो ठीक है। क्लियर है सर। ठीक, इसमें हमको 2 लूप चलाना होगा, एक रो का एक कॉलम का, ठीक है। टोटल रो कितना है? 1 से लेके रो कहाँ तक लास्ट चलेगा? 5 रो प्लस, ठीक है। और इसके अंदर एक कॉलम का लूप चलेगा। तो डिपेंडेंट होगा किस पे? रो पे। क्यों? क्योंकि रो अगर 1 होगा तो 1 से 1 तक चलेगा, रो अगर 2 होगा तो 1 से 2 तक चलेगा, रो अगर 3 होगा तो 1 से 3 तक चलेगा। यानी जितना रो नंबर होगा उतना कॉलम चलना चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर क्या करेंगे? प्रिंट है, किसको प्रिंट कर देंगे? स्टार को, ओके। अब जब कॉलम पूरा प्रिंट होके जब रो को चेंज करने जाएगा तो न्यू लाइन बना देते हैं, क्योंकि न्यू लाइन तो अपने से बनेगा नहीं जब तक हम बैकस्लैश एन नहीं लगाएंगे, कर्सर नीचे नहीं आएगा। और अगर बैकस्लैश एन नहीं लगाएंगे, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि सब एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएगा। अब ये देखिए आ रहा है आउटपुट? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। एक काम करते हैं, इसका एक छोटा सा ड्राई रन दे देते हैं आपको। ठीक है, जैसे हम लोग इसमें क्या क्या ले रहे हैं, हम लोग हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है, ये ना हमको प्रिंट करना है। ये हमको करना है, ठीक है। हम लोग को ये करना है। 2% हो गया।
ठीक है, ये हम लोग को टोटल प्रिंट करना है। ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। जिसका हमको आउटपुट चाहिए। ओके, अब इसके लिए हम जो प्रोग्राम ले रहे हैं उसमें क्या क्या चला रहे हैं। एक ले रहे हैं रो, दूसरा क्या ले रहे हैं कॉलम, तीसरा क्या है आउटपुट, यानी स्क्रीन पे आउटपुट जो प्रोग्राम रन करेगा तो कैसे आउटपुट को ड्रॉ करेगा। ठीक है, रो हमारा आउटर लूप बन रहा है। आउटर लूप कौन है? आउटर लूप कौन चला रहा है? आर का। और इनर लूप में कौन चल रहा है? कॉलम। ठीक, अब रो का वैल्यू जब 1 होगा और हम रो का लूप चला रहे हैं 1 लेस देन इक्वल टू 5। यहाँ पे देखिए हम रो को कहाँ तक चला रहे हैं? आर 1 से लेके लेस देन इक्वल टू 5 तक है। ठीक है, तो जब 1 होगा तो कंडीशन चेक करेगा कि 1 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू, तो नीचे आएगा और सी को 1 से स्टार्ट करेगा और कहाँ तक चलाएगा? सी लेस देन इक्वल टू आर, तो 1 से चलाएगा और चेक करेगा कि क्या 1 छोटा या बराबर है 1 के, तो कंडीशन ट्रू। ओके, अब कंडीशन ट्रू तो क्या करेगा? आउटपुट में एक स्टार यहाँ पे प्रिंट कर देगा। कर दिया। उसके बाद जब C का वैल्यू 2 होगा तो फिर चेक करेगा कि 2 लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन क्या हो गया है यहाँ पे? ट्रू। फॉल्स, राइट? 2 लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू का फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स। फॉल्स तो सी का लूप जो है टर्मिनेट करेगा, और जब टर्मिनेट करेगा, ठीक है, तो कर्सर यहाँ पे था, ये कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा था, ये कर्सर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि न्यू लाइन आप बना दिए हैं। उसके बाद न्यू लाइन करके रो को क्लोज करेगा और रो जो 1 था वो इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा? 2। और फिर आएगा कॉलम को, फिर कहाँ से स्टार्ट करेगा? 1 से। ठीक है, 1 लेस देन इक्वल टू 2, ट्रू, तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा? एक स्टार, कर्सर यहाँ है। ठीक है, फिर कॉलम का वैल्यू 1 से इंक्रीज होकर कितना आया? 2। 2 लेस देन इक्वल टू 2, अभी भी कंडीशन ट्रू है, तो फिर क्या प्रिंट कर देगा? स्टार, कर्सर यहाँ रहेगा। ठीक है, फिर कॉलम का वैल्यू 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर चेक करेगा कि 3 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन यहाँ पे क्या हो गया? फॉल्स। फॉल्स हो गया तो कर्सर नीचे किया और रो का वैल्यू 2 से बढ़ा के कितना कर दिया? 3। ठीक है, फिर आया सी, स्टार्ट किया कहाँ से? 1 से। 1 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू सर, प्रिंट। ठीक है, फिर सी का वैल्यू 2 हुआ, 2 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू सर, फिर प्रिंट। ठीक है, फिर 3 हुआ, 3 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू सर, प्रिंट किया। फिर ये 4 हुआ, 4 लेस देन इक्वल टू 3 सर, कंडीशन फॉल्स। ठीक है, कंडीशन फॉल्स तो कर्सर यहाँ जो था वो कर्सर नीचे आ गया, बैकस्लैश एन दिए तक यहाँ नीचे आ गया। अब रो का वैल्यू कितना हो गया? 4। ये 1 से स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो 1 लेस देन इक्वल टू 4, ट्रू, ट्रू। 2 लेस देन इक्वल टू 4, ट्रू। 3 लेस देन इक्वल टू 4, ट्रू। 4 लेस देन इक्वल टू 4, ट्रू। ठीक है, और यहाँ जब होगा 5 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन फॉल्स, लूप टर्मिनेट हुआ, कर्सर यहाँ आ गया। ठीक है, फिर ये गया अपने लास्ट के लिए, दैट इज अ 5। 5 लेस देन इक्वल टू 5, यस ट्रू। फिर ये 1 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो ये चलेगा 1 2, यानी कि पहला स्टार प्रिंट किया। फिर जब 2 होगा तो दूसरा स्टार प्रिंट करेगा। जब ये 3 होगा तो तीसरा स्टार प्रिंट करेगा। जब ये 4 होगा तो चौथा स्टार प्रिंट करेगा। और जब ये 5 होगा तो 5वां स्टार प्रिंट करेगा। ठीक है, और जब ये 6 होगा तो कंडीशन फॉल्स होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? न्यू लाइन बना दे, भले बनाए। ठीक है, उसके बाद ये खत्म होगा, ये बढ़ जाएगा 6, इसका भी कंडीशन 5 ही तक चलना है। इसके केस में इसका भी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। इनर से भी निकल गया, आउटर से भी निकल गया, गेट सीएच किया, बाहर निकल गया। हमको जो आउटपुट चाहिए था स्क्रीन पे वो आ गया ना।
यही ना आउटपुट Yes, sir. चाहिए। ठीक है, ओके। अब अगर यहाँ पे स्टार है, अगर मान लेते हैं हमको इसका रिवर्स चाहिए, रिवर्स, रिवर्स का मतलब क्या हुआ सर पीछे। उल्टा। ये वाला सेट चाहिए, तो कैसे होगा? तो कुछ नहीं करना है सर, जो रो आप सीधा चला रहे थे, सीधा रो था तो सीधा कॉलम मिल रहा था, उल्टा रो को कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा। इसको हम कर देंगे 5, लेस देन को कर देंगे ग्रेटर देन, और इसको कर देंगे 1, और प्लस प्लस को क्या कर देना है? माइनस माइनस। माइनस माइनस। रन कराएं। एरर बता रहा है। नहीं, एरर ये तो गलत से, तो नीचे वाले में भी माइनस हुआ क्या? सी प्लस प्लस। नीचे वाला में वही रहेगा, नीचे वाला चेंज नहीं होगा, क्योंकि ऊपर वाला पे ही ना नीचे वाला आधारित है। देखिए ये आ रहा है ना? यस सर। ठीक है, तो ये आपका हो गया। खाली रो को हम रिवर्स कर दिए तो कॉलम भी ऑटोमेटिकली रिवर्स। अब इसमें क्या होगा कि जब रो का वैल्यू कितना होगा 5, तो चेक किया कि 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ट्रू। यहाँ 1 से स्टार्ट किया और लेस देन इक्वल टू 5 तक चलाया, तो पहली बार में कितना स्टार मिल गया? 5। उसके बाद न्यू लाइन बनाया, फिर आया और ये घट के कितना हो गया? 4। फिर चेक किया कि 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू। फिर ये 1 से स्टार्ट किया और कहाँ तक? लेस देन इक्वल टू आर, यानी 4 तक। इस बार कितना प्रिंट किया? 4। ठीक है, उसके बाद ये टर्मिनेट हुआ, न्यू लाइन बनाया, फिर ये रो के पास भेज दिया, रो गया, इस बार घट के कितना हो गया? 3। 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यस सर। यहाँ पे आया c इज इक्वल टू 1, c लेस देन इक्वल टू, आपकी ऑडियो क्लियर नहीं आ रही है सर। है तो 1 से लेकर 3 तक। क्या सर वॉइस नहीं आ रहा है क्लियर कुछ? नहीं आ रही है? अभी आ रही है? नो सर, अब आ रहा है। अभी आ रही है आवाज मेरी? नहीं आ रही थी। यस सर, अभी आ रही है। अच्छा, ठीक है। तो इसमें अगर ये 5 है, ये रिवर्स चलेगा तो कॉलम भी उसी अनुसार चलेगा। 5 के केस में ये 1 से 5 5 बार स्टार प्रिंट करेगा, 4 के केस में 1 से 4 4 बार करेगा, 3 के केस में 1 से 3 3 बार करेगा, 2 के केस में 1 से 2 2 बार करेगा, 1 से 1 में 1 बार करेगा। उसके बाद ये फॉल्स हो जाएगा, ये भी फॉल्स होगा, ये भी फॉल्स होगा, बाहर निकल जाएगा, आपको आउटपुट मिल जाएगा। एक बार मैं फिर से इसको दिखा देता हूँ। क्लियर? ठीक। अब एक काम करते हैं, इसको फिर से पुराना वाला कर देते हैं। इसका क्वेश्चन आप स्नैप ले लिए हैं? Yes, sir. स्क्रीनशॉट आप लोग झट-झट करके उसमें बनाते रहिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर रोक लीजिए थे। रुक जाइए, एक लाइन ऊपर वाला हटाएंगे, ले चुके हैं। स्क्रीन में हो जाएगा। हाँ, तो वो स्नैप लेने का जल्दीबाजी में, जब जैसे ही एक चीज हो जाए और एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा क्लियर हो जाए, ठीक है, तुरंत उसका स्नैप ले लीजिए आप। चलिए, अब इसमें मान लीजिए इसको हम पुराना वाला कर देते हैं 1, इसको ग्रेटर है तो लेस, इसको 5 और इसको प्लस प्लस। ठीक है, और यहाँ स्टार हटा देते हैं और यहाँ लगा देते हैं %d और यहाँ दे देते हैं c। अब क्या आउटपुट मिलेगा? आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, जरा सोच के बताइए क्या आउटपुट मिलना चाहिए इस केस में?
बोलिए क्या आउटपुट मिलेगा? सर वो क्या और आउटपुट आएगा कुछ? इंटीजर वैल्यू सर आउटपुट। क्या क्या आउटपुट कैसे आएगा वो बताइए, कुछ बताइए। पहले क्या आएगा? पहले आएगा वही नंबर 1। 1, ठीक। इसके बाद 1 के बाद भी कुछ रहेगा? अच्छा ये तो पहला रो हुआ, दूसरे रो में क्या आएगा? दूसरे में 1 1 आएगा। दूसरे में से 2 डबल वन 2 2 तो 2 2 डबल 1 हाँ डबल 1 यस सर। 2 डबल एनीबॉडी? सर डबल 1 गलत, इसमें आएगा 1 2, फिर आएगा 1 2 3, फिर आएगा 1 2 3 4, 1 2 3 फिर आएगा 4 1 2 3 4 5। 5। क्योंकि कॉलम कॉलम हर बार एक से स्टार्ट हो रहा है और जितना रो हो रहा है वो वहां तक ना चल रहा है एक एक से बढ़ते हुए। यस सर। यस सर। तो जब रो 1 है तो 1 से 1 तक चला, जब रो 2 है तो 1 से 2 तक यानी 1 और 2 चला, और जब रो 3 है तो 1 से 3 तक यानी 1 2 3 चला। ठीक है, तो जो सी चल रहा है वही ना हम प्रिंट करा रहे हैं। तो सी जब 1 रह रहा है तो 1 प्रिंट कर रहा है, 2 रह रहा है तो 2 प्रिंट कर रहा है, 3 रह रहा है 3 प्रिंट कर रहा है। समझ में आ रही बात? यस सर। यस सर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आप लोग का टेस्ट है 4 तारीख को, पता है ना? यस सर, वही पूछ रहे थे सर क्या सर आएगा। टॉपिक बता देते सर। टॉपिक शुरू से और ओरल क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो ओरल में हम आपसे डायरेक्ट रूप से तो कोई प्रोग्रामिंग पूछ नहीं पाएंगे, लेकिन ये तो हम पूछ ही सकते हैं कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, CLR का क्या मतलब है, ठीक है, stdio.h को क्या कहते हैं, ठीक है, ये हेडर फाइल क्या होता है, ये सब। हाँ, यस सर। एल्गोरिथम क्या है, सूडो कोड की क्या क्या यूज है, ठीक है, फ्लो चार्ट का क्या यूज है, कौन कौन से सिंबल हैं, ठीक है, यस सर। ये सब वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, टोकन्स क्या है, ये सारे क्वेश्चन तो पूछे ही जा सकते हैं, यही सब पूछे जाएंगे। डायरेक्ट रूप से कोई प्रोग्राम नहीं पूछेंगे। हाँ, प्राइम नंबर क्या है पूछ सकते हैं, फैक्टोरियल नंबर क्या होता है ये पूछ सकते हैं हम, ठीक है, ये सब जितनी चीजें बताए हैं ये सब हम पूछ सकते हैं। यही सब देख लीजिएगा थोड़ा सा, प्रिंटफ, स्कैनफ, ठीक है, प्रोग्राम में लास्ट में गेट ch क्यों लगाते हैं, इसका क्या मतलब है, ठीक है, स्क्रीन को होल्ड करने के लिए। हाँ ठीक है, ओके। और वॉइड मेन से ही किसी प्रोग्राम को हम क्यों शुरू करते हैं, क्योंकि वॉइड मेन प्रोग्राम का सिंटेक्स होता है, आपको कुछ भी करना होगा तो मेन में ही करना होगा, और हमारा जो सी कंपाइलर है वो मेन को हाँ, तो यही सब क्वेश्चन रहेगा ओरल टाइप का। ओके सर। ठीक है, फॉर के अंदर कितने पैरामीटर्स होते हैं, तो फॉर के अंदर 3 पैरामीटर होते हैं, 1 2 और 3, इसको पैरामीटर बोलते हैं, काउंटिंग 1 2 और कितना हो गया 3। चलिए अब आते हैं, लेट्स कम टू दी, यहाँ पे अगर हम सी को हटा के आर रख दें तो अब क्या आउटपुट आएगा? 2 मिनट सोचिए फिर बोलिए। नहीं पता।
इतना जल्दी? सर रिवर्स ऐसे सोचिए। इसका उल्टा। आउटपुट जैसे कॉलम में आ रहा है ना, तो वो रो में आना शुरू हो जाएगा। मतलब आउटपुट कैसे दिखेगा? ऊपर लिखा हुआ है जो आउटपुट, इसमें कुछ बदलाव होगा? ये जो 1 लिखा 2 हुआ है 3 4 5 तो 1, फर्स्ट 2 3 4 5 यहाँ पे क्या होगा? वहां पे होगा सर 1 2 3 4। रिवर्स वे में हो जाएगा सर। ये रिवर्स है। नो सर, रिवर्स नहीं होगा, रो में। यहाँ जब सी दे रहे हैं, ठीक है, तो वो ऊपर वाला आउटपुट मिल रहा है ना सर। सर एक्सक्यूज और मी यहाँ सर, पे हाँ 2 बार 4 क्यों लगाए हैं? 2 बार 4 नहीं लगाएंगे तो रो कॉलम कैसे बनेगा? एक बार रो के लिए और एक बार कॉलम के लिए सर। हाँ, रो में ही ना कॉलम है। यस सर। तो हर रो जो चलेगा अपने अंदर कॉलम बनाएगा। यस सर। कॉलम बनाएगा, उसी में ना प्रिंट होगा, कॉलम में ही ना प्रिंट हो रहा है। यस सर। चलिए इसमें दिमाग लगाइए। सर क्वेश्चन फिर से बोलिएगा सर। क्वेश्चन कुछ नहीं है, यहाँ सी लिखा हुआ है, प्रिंटफ परसेंटेज सी, ऊपर वाला आंसर मिल रहा है, इससे मिल रहा है ना? यस सर। ठीक, अब हम कह रहे हैं कि यहाँ से हम सी हटा के यहाँ आर लिख देंगे, तो गलत हो जाएगा कि कुछ आउटपुट आएगा? कुछ जो भी सोच रहे हैं बोलिए। सर सेम ही आएगा ना? सेम, इसका मतलब सी और आर में कोई अंतर नहीं है, आउटर लूप और इनर लूप में कोई अंतर नहीं है। नो सर। इसका मतलब है कि आउटर भी 5 बार चलेगा तो इनर भी 5 बार चलेगा, यानी आउटर एक बार पहले 5 बार चल जाएगा, फिर इनर 5 बार चलेगा, ऐसा? यस सर। पढ़ते उड़ते नहीं हो क्या जी? सब पिछले क्लास में बताए थे कि हर एक आउटर के लिए इनर जितना बार होता है उतना बार चलता है, यानी आउटर अगर एक बार चलेगा, ठीक है, तो इनर भी आपका जितना n टाइम्स है तो n टाइम चलेगा। आउटर जब दूसरी बार चलेगा तो फिर इनर n टाइम चलेगा। आउटर अगर तीसरी बार चलेगा तो फिर इनर, ठीक है, n टाइम चलेगा। आउटर जब 5वीं बार चलेगा, ठीक है, तो फिर इनर n टाइम चलेगा। ठीक है, तो क्या आना चाहिए बताइए? अरे इतना तुम लोग दिमाग नहीं काम कर रहा है जी, लूप का खेल है सिर्फ। ये सी दिए हैं तो रो का वैल्यू 1 है, ये रो आउटर लूप जब 1 चल रहा है तो इनर लूप 1 से लेके कहां तक चलेगा? रो का वैल्यू 1 है, और एक आउटर के लिए इनर जितना बार होगा उतना बार चलेगा। तो रो का वैल्यू जब 1 है, ठीक है, और चेक किया कि 1 लेस देन इक्वल टू 5, तो किसमें आ गया? इनर में ना आ गया? अभी तो रो 1 ही है, तो इनर में आया, तो ये इनर 1 से स्टार्ट होगा और कहां तक चलेगा? रो तक, यानी 1 से 1 तक। तो क्या प्रिंट किया? 1। अब 2 के केस में ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि इसको 1 ही तक चलना है, आर का वैल्यू 1 है। अब ये न्यू लाइन बना के ऊपर गया तो रो का वैल्यू हो गया 2, ठीक है, तो आउटर वैल्यू अब हो गया 2, तो 2 लेस देन इक्वल टू 5, आउटर सही है। फिर 1 से ये स्टार्ट करेगा इनर और फिर ये 2 तक चलेगा। तो कितनी बार चला? 2 बार, यानी पहले 1 और फिर 2। तो दूसरे वाला रो में क्या आउटपुट मिल रहा है? 1 2 मिल रहा है सर। जब ये 3 होगा, ठीक है, तो फिर ये 1 से 3 तक, यानी 1 2 3। और जब यहाँ हम दे देंगे R, तो लूप वही चलेगा, उतना ही बार चलेगा। जब 1 है तो एक बार चलेगा, लेकिन R को, यानी 1 को ही 1 टाइम प्रिंट करेगा। जब रो का वैल्यू 2 होगा तो कॉलम 2 बार चलेगा, लेकिन 2 को ही वो 2 बार प्रिंट करेगा। जब रो का वैल्यू 3 होगा तो कॉलम 3 बार चलेगा, 1 से लेकर 3 तक,
और 3 टाइम्स जो चलेगा उसमें 3 को ही 3 टाइम्स प्रिंट करेगा। जो आउटपुट है वो आपका हो जाएगा कुछ इस तरीके से। आप लोग फॉर होल्ड नहीं रहे हैं जी, ठीक है। और ये मिलेगा आउटपुट आपको। ठीक है, आउटपुट दिख रहा है? यस सर। यस सर। चलिए इसका एक पहले ले लीजिए और घर पे बैठ के थोड़ा देखिएगा कैसे क्या हो रहा है। ये ध्यान रखिएगा कि आउटर लूप एक बार चलता है तो इनर लूप जितना बार उसमें है उतना बार चलेगा, इसको आउटर बोलते हैं, ठीक है। और नीचे वाला इसको क्या कहते हैं? इनर लूप कहते हैं, ठीक है। तो आउटर 5 बार है तो आप ये मत समझिएगा कि पहले आउटर 5 बार चल जाएगा तब इनर आएगा चलाने, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक आउटर के लिए इनर जितना बार है उतना बार चलाएगा। इमीडिएटली। ठीक है, ओके, आगे बढ़ा जाए। यस सर। सब इसी में थोड़ा थोड़ा करके चेंज हो जाएगा। अगर इसका रिवर्स बनाना, पहले इसको सी कर देते हैं, तो सी करेंगे तो फिर पुराना वाला हो गया। यस सर। या इसी को आर ही रहने देते हैं, आर ही रहने देते हैं। इसका हमको रिवर्स चाहिए तो कुछ नहीं है सर, आउटर वाला को रिवर्स कर देंगे, ठीक है ना। इसको कर दीजिए 5, इसको कर दीजिए ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 1, और प्लस प्लस को क्या कर दीजिए माइनस माइनस। माइनस माइनस, उल्टा हो जाएगा। उल्टा का क्या मतलब है? 5 5 5 के बाद क्या मिलेगा? 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1। मिल रहा है? यस सर। चलिए तो इसका आप लोग ये ले ले, स्नैप ले लीजिए। ठीक है, हो गया सर। ओके, हो गया। चलिए Yes, अब sir. आते हैं इसमें। ये तो एक फॉर्मेट है, टोटल इसमें 3 फॉर्मेट में बनता है, यानी फ्लॉयड ट्रायंगल का 3 फॉर्मेट होता है। अब आते हैं फॉर्मेट चेंज करते हैं। क्वेश्चन ऐसे रहेगा तो कैसे होगा?
ये क्वेश्चन आ रहा है। तो ये है पिछला वाला ही जैसा, लेकिन एक उसमें और इसमें एक अंतर है। जो पहला क्वेश्चन बताए थे, ठीक है, ये वही है लेकिन इसमें एक अंतर है। तो इसको पहले लुक को हम पहला वाला पे सेट कर देते हैं। पहला वाला का आप लोग स्क्रीनशॉट लिए होंगे, वो था c इज इक्वल टू 1 to 5, ये ना था, और प्लस प्लस था ये तो वही रहेगा। यहाँ डी वो कुछ नहीं था, यहाँ था स्टार, है ना, बाकी सब चीज यही है। ये पहला वाला है, ये वाला नहीं है। ये वाला तो हम अभी आपसे पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए या क्या अंतर है, तब हम इसमें बनाएंगे। तो रो 1 है तो स्टार 1 है यानी कॉलम 1 है, रो 2 है तो कॉलम भी 2 है, रो 3 है तो कॉलम भी 3 है, रो 4 है तो कॉलम भी 4 है, रो 5 है तो कॉलम भी 5 है। ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन पहला वाला जो शेप बताए थे और इस शेप में क्या अंतर है, दोनों में अंतर पहले बताइए। राइट टू लेफ्ट कर रहा है। गैप है सर, थोड़ा इतना स्पेस छोड़ के ज्यादा हाँ, गैप। स्पेस है कितना, पहला वाला में कितना स्पेस है? 1 एक 2 सर 3 है, और स्पेस सर 1 सर। फर्स्ट में 5 स्पेस होंगे ना? 5 स्पेस होगा सर फर्स्ट में। मान लो, ठीक है, कि जैसे ये टेक्स्ट बॉक्स है, और अब थोड़ी देर के लिए ये एज्यूम करो कि ये एक स्क्रीन है। मान लो कि ये एक स्क्रीन में आ रहा है, इसमें आ रहा है, ये एक स्क्रीन में आ रहा है, ठीक है। लास्ट में एक स्टार छूट गया है, ठीक है, तो एक स्टार मैं अलग से लगा देता हूँ। यहाँ पे एक स्टार छूट गया, 4 ही रह गया है, 5 हो गया, ठीक है। तो पहला वाला में स्पेस देख रहे हो कितना छूट रहा है? स्क्रीन से लेफ्ट साइड में 1 2 3 4 स्पेस है सर, 4, और दूसरा में 1 2 सर 3, 2 यहाँ पे 2 है, यहाँ पे सर 1 है, और लास्ट वाले में 0 है, ठीक है। तो स्क्रीन में जब हम आउटपुट देते हैं तो जो राइट हैंड साइड का जो स्पेस होता है ना, वो मायने नहीं रखता है, क्योंकि हमारा अलाइनमेंट लेफ्ट होता है, राइट में कितना भी छूट जाए। लेकिन अगर हम आउटपुट को राइट में रखते हैं तब तो लेफ्ट साइड में कितना स्पेस है ये मायने रखता है। ये खुद से नहीं होता है, ये हमें बनाना पड़ता है। और कंप्यूटर में स्पेस का मतलब कैरेक्टर होता है। स्पेस का मतलब क्या होता है? कैरेक्टर। एक कैरेक्टर को ट्रीट करता है। तो मुझे इसमें स्पेस क्रिएट करना होगा और उसके लिए हमें एक अलग से एस लेना होगा। अब रो नंबर 1 है तो स्पेस की संख्या 4, रो 2 पे स्पेस की संख्या 3, रो 3 पे स्पेस की संख्या, ठीक है, 2, रो 4 पे स्पेस की संख्या 1 और रो 5 पे स्पेस की संख्या 0। तो पहले स्पेस प्रिंट होगा, और तब स्टार प्रिंट होगा। तो इस रो और कॉलम यानी इनर लूप यहाँ पे 2 होगा। एक तो हम स्पेस का चलाएंगे जो 1 से शुरू होगा और एस जो है वो 5 माइनस आर तक चलेगा और एस प्लस प्लस, और इसके अंदर हम प्रिंट में एक स्पेस डाल देंगे। कितना? एक स्पेस।
देखिए इस दोनों के बीच में एक स्पेस है, यहाँ पे एक स्पेस हम दिए, एक गैपिंग दिए, स्पेस बार दबा दिए, ये भी इनर लूप है। ठीक है, ये भी क्या है, इनर लूप है। ठीक है, इनर लूप है, और ये इस्तेमाल हम कर रहे हैं किसके लिए, स्पेसेस के लिए, और ये इनर लूप आपका स्टार प्रिंट करने के लिए। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि रू का वैल्यू जब 1 होगा तो स्पेस 1 से लेके 5 - 1 कितना हुआ, 5 - 1 4 सर। 4। तो 1 से लेके 4 तक ये एस वाला लूप कितना बार चलेगा, 4 तक सर। 4 बार चलेगा। 4 बार चलेगा तो ये क्या प्रिंट करेगा, स्पेस, कितना स्पेस प्रिंट करेगा, 4। तो पहला वाला में कितना मिल गया, 1 2 3 4, 4 स्पेस मिल गया। ठीक है, Yes, sir. ये आएगा 1 से लेके 1 तक चलेगा, कितना बार चलेगा, 1 बार, और 1 बार क्या प्रिंट करेगा, स्टार, यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब इसको एक बार रन करा के दिखा देते हैं। आ रहा है आउटपुट, Yes, sir. Sir, snap ले लीजिए। स्नैप ले लीजिए, और इसका रिवर्स करना हो तो r को 5, r ग्रेटर देन 1, r माइनस माइनस कर दीजिएगा, इसी का रिवर्स अब जाएगा। ठीक है, नीचे भी इसमें कुछ होगा, नीचे ठीक है सर। इस टाइप में से कभी कभी एक क्वेश्चन देता है, तीनों जो शेप है उस तीनों शेप में कभी कभी यूनिवर्सिटी लेवल पे क्वेश्चन दे देता है। ठीक है, आप लोग